लव जिहाद फंडिंग का आरोप लगा है और जिसका फैसला ये आरोप सही है या गलत है न्यायालय करेगा। लेकिन पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, निर्णय या फैसला देना नहीं है। लेकिन उनकी बेटी को जो कि दिल्ली से अपनी लॉ की पढ़ाई कर रही थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी, एक निर्दोष बेटी को पुलिस लाती है और 8 दिन का रिमांड मांग लेती है और उसे रिमांड में ले जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक जुल्म है और एक साजिश है बहुत बड़ी। मैं यहाँ पर आयशा कादरी के लिए आई हूँ और ये सरकार से और पुलिस से ये पूछने आई हूँ कि आयशा कादरी आरोपी नहीं है, लेकिन उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उसके पिता के संपर्क में थी। तो मुझे ऐसा कोई कानून बताएं कि एक बेटी अपने पिता के संपर्क में नहीं रह सकती, या फिर इंदौर पुलिस मुझे ये बताए कि इसके पूर्व मध्य प्रदेश में जितने आरोपी हैं जो फरार हैं, जो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, उनके परिवार के लोगों को भी इस तरीके से आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया हो, तो पुलिस एक साथ एक भी उदाहरण पेश नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा रहा है और ऐसी होनहार बेटी जो खुद जज की तैयारी कर रही थी, आज उसे सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी जो पुलिस ने की है, इसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। और आज मैं परिवार के लोगों से मिलने आई थी, समझने आई थी और आयशा कादरी के हक की आवाज हम पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में उठाएंगे और सरकार से ये मांग करेंगे कि ऐसी पुलिस जो निर्दोष बेटी को भी रिमांड में ले गई है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लगता है अपराधियों की दवाओं के? देखिए, ये किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस जो है ना, उसे अपनी वर्दी उतार देना चाहिए और वर्दी का रंग बदल लेना चाहिए। ये जो मामला साबित ही नहीं हुआ, जिसका फैसला न्यायालय में होगा, उस मामले का फैसला खुद सुनाते हैं। और उसके बाद एक ऐसी बेटी जो होनहार है, जो जज की पढ़ाई कर रही है, एक बेटी अगर कानून जानती है और पिता पर आरोप लगे हैं, तो क्या कानून की जानकारी या सलाह लेने के लिए पिता अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता है? देश का कोई कानून देश में पढ़ी लिखी बेटी से अपने पिता को बात करने से नहीं रोक सकता है, लेकिन बात करने पर भी आरोपी बना दिया गया और उसका 8 दिन का रिमांड मांग लिया गया। अरे, जहाँ पर हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रहे हैं, उनके आरोपियों को आप 8 दिन का रिमांड नहीं ले पा रहे। आज विजय शाह ने देश की वीर बेटी का अपमान किया और विजय शाह फरार हुआ। क्या विजय शाह के परिवार की बेटी और बहनों को इस तरीके से उन्होंने अदालत में लेकर खड़ा किया? नहीं। तो कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर अनवर कादरी का गुनाह है और वो कानून कोर्ट में साबित होता है तो उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन बगैर साबित हुए आप उनकी बेटी को इस तरीके से प्रताड़ित करो, ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। और यही आवाज उठाने के लिए आज मैं इंदौर आई हूँ। आपकी पार्टी के नेताओं को लगातार केस और कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एकजुट होकर आपकी पार्टी को बाहर निकल के उनके न्याय के लिए आवाज मिलेगा। देखिए, एकजुट होकर लड़ने का काम कर रहे। अभी आपने देखा कि जीतू पटवारी जी के भाई पर जो केस दर्ज हुआ, वो निर्दोष साबित हुए। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे केस है जहाँ पर 17 साल की सजा काट के लोग बाहर आ रहे हैं, और क्या उनका वो वक्त, वो जवानी, वो नौकरी, वो परिवार ये पुलिस और ये सरकार लौटा पाएगी? आज जो पूरी कार्यवाही की गई है, एक बेटी जज बनने की तैयारी में आगे बढ़ रही, जो इंदौर का भी गौरव है, जो मध्य प्रदेश का भी गौरव है, उसे आपने अपराधी बना दिया। क्या पिता की सजा? ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ कि पिता सजा के हकदार है या नहीं। ये फैसला देश का न्यायालय और संविधान लेगा। लेकिन आज इंदौर की पुलिस ने जो कार्यवाही की है वो गलत है, सरासर गलत है और ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। नूरी खान, मैं महिला कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ और प्रवक्ता भी हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।